आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक कोरस गाएंगे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाथों में तेरे जीवन है यीशु, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है यीशु, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। एक बार मिलके तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है यीशु, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। प्यारे खुदावंद, आज के वचन पर अपनी आशीष को दे दे खुदावंद, और आज हम सबको उठा ले खुदा बाप और अपने हाथों से बना दे, क्योंकि जब तक तू ना बनाए तब तक हम बन नहीं सकते, और जब तक तू हमारे जीवन को आगे ना बढ़ाए तो हम बढ़ नहीं सकते। अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में दे दे, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। अभी गीत गाया जैसे मुझको उठा और मुझको बना। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, खुदा ने छठवें दिन को, जो इंसान का बनाने का दिन था, वो कौन सा दिन था? छठवां है, जिसमें परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है कि उसने मिट्टी को उठाया, यानी कि उसने मिट्टी को उठाया। अगर परमेश्वर मिट्टी को नहीं उठाता तो आदम नहीं बनता। बाइबल में लिखा है कि उसने पहले शख्स को मिट्टी से बनाया। मिट्टी से बनाने के लिए उसने अपने हाथ को काय में डाला है? मिट्टी में डाला, क्योंकि जब मिट्टी के अंदर में उसने हाथ को डाला होगा तो उसमें बहुत सी चीजें वेस्ट भी थी, जिसको उसने अलग निकाला था। क्योंकि अगर वो वेस्ट वाली चीजें भी जो बेकार की थी उसके अंदर में इन्वॉल्व रहती, तो वो जिस उद्देश्य से या जिस मकसद से खुदा बनाना चाहता था वो मकसद पूरा नहीं हो पाता। इसलिए पवित्र शास्त्र बतलाता है कि उसने अपने हाथों को भी मिट्टी में साना है। उसने अपने हाथों को, यानी कि उसने
परमेश्वर ने इंसान से कितना प्यार किया कि उसने अपने हाथ मिट्टी में साने हैं और वो चीजें व्यर्थ की निकाल दी। लेकिन बाइबल हमें बतलाती है कि उस आदम को जिसको मिट्टी से बनाया, अपने नथनों की सांस को डाला, उसको जीवन दिया, लेकिन वो आदम क्या हुआ, वो हवा क्या हुई जिसको अपने हाथों से बनाया, वो बिगड़ गए। क्या हो गए? बिगड़ गए। आज संसार के अंदर में बहुत से लोग अपने इस जीवन का महत्व नहीं समझ पाते कि उस परमेश्वर ने मुझे और आपको ये जिंदगी जमीन पर जो दी है 80 साल या 90 साल की, वो काय के लिए दी है परमेश्वर के लोगों। इसका बहुत से लोग महत्व इस मारे नहीं जानते क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है मेरी प्रजा पर आत्मिक ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा क्या हुई है? भटक गई और नाश की तरफ जा रही है। नाश की तरफ जाने का कारण ही ये है कि वो मिट्टी का बर्तन जो था, मिट्टी का जो पुतला था, कलाम में लिखा है वो क्या हो गया था? बिगड़ गया। आज बहुत से लोग इस संसार के अंदर में, पता है हमारे को क्या चीज सबसे ज्यादा बिगाड़ती है? हमारे आधर्म, हमारे पाप, हमारी बुराइयां, हमारे स्वार्थ। हम बहुत जल्दी किसी की बात में बहकाए में आ जाते। ये चीजें हमारी व्यक्तिगत लाइफ को, जो आत्मिक लाइफ है, उसको भी कलाम में लिखा है शैतान ने किस तरीके से हवा की जिंदगी को बिगाड़ा, आदम की जिंदगी को बिगाड़ा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो संसारिक शैतान के बहकाए में आए। इसलिए बाइबल में लिखा है आत्माओं को परखो, ये परमेश्वर की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। क्योंकि हवा उस वक्त उसको परख नहीं पाई कि ये व्यक्ति जो सांप का रूप धारण करके मुझसे बात कर रहा है, ये परमेश्वर की तरफ से है या शैतान की तरफ से। इसलिए वो उस जाल में फंस गई और वो मिट्टी का पुतला बिगड़ गया। इसी तरीके से आज बहुत से लोग बहुत सी बातों में बिगड़ रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या लिखा है? अभी हमने गीत भी गाया, बिगड़ी बनाने वाला ईश्वर। वो हमारी बिगड़ी हुई जिंदगी को, बिगड़े हुए हालात को, बिगड़ी हुई सारी सिचुएशन को बना सकता है, फिर से हमें मजबूत कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज बिगड़ गई हो। जब तक जीवन है हमारे पास, जब तक हमारे पास में परमेश्वर की दी हुई सांसें हैं, तब तक हम बिगड़ने के बाद में भी बन सकते हैं। अन्यथा मृत्यु के बाद फिर बनने का समय नहीं है। आइए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18 अध्याय में आज देखते हैं कि परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम यहाँ पर क्या कहता है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18 अध्याय के पहले पद से मैं आपके साथ 6 पद तक पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे वचन कहता है, ऊपर एक मोटी हेडिंग में लिखी है, यिर्मयाह कुम्हार के घर में गया। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा, वो चाक पर कुछ बना रहा था। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसी हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे, आमीन। बहुत गहरी और मजबूत बात क्या है, परमेश्वर यिर्मयाह से बातचीत करने लगा और कहां ले गया। परमेश्वर का कलाम लिखा है, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का आत्मा इंसान को उठाकर
कभी कभी बड़ी बड़ी अद्भुत जगहों पे ले जाता है जिसकी कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता। यिर्मयाह को कहां लेके गया? कुम्हार के घर में। यहेजकेल के अंदर में जब परमेश्वर का आत्मा आया तो यहेजकेल 37 में लिखा है कि यहेजकेल को आत्मा कहां उठा के लेके गया? तराई की हड्डियों के बीच। फिलिप्पुस के अंदर में परमेश्वर का आत्मा आया, फिलिप्पुस को उठाकर बपतिस्मा देने के बाद में ना जाने कहां उठा के ले गया। परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के जीवन के अंदर में समाता है तो वो आत्मा जो है मालूम है क्या काम करता है? दूसरों की उन्नति करता है। हालेलुया। परमेश्वर का काम और परमेश्वर की आत्मा का काम, सबसे पहला काम यही है कि वो आशीष दे। परमेश्वर की आत्मा का जिस जीवन के अंदर में परमेश्वर की स्पिरिट या आत्मा होती है, उसका काम ही ये होता है कि लोगों को आशीष दे, लोगों को सफल बनाए, लोगों को कामयाब बनाए, आत्मिक और संसारिक रीति से। परमेश्वर के लोगों, जब यिर्मयाह को परमेश्वर का आत्मा उठा के ले गया, एक जगह पे पहुंचा था और वो जगह जो है वो किसी कुम्हार के घर की है। सबसे पहला इस पृथ्वी का कुम्हार कौन हुआ मालूम है? परमेश्वर। सबसे पहला पृथ्वी पे जो कुम्हार का काम करने वाला हुआ वो परमेश्वर हुआ, जिसने मनुष्य को मिट्टी से बनाया। हालेलुया। पहला शख्स खुदा जिसने आदम और हवा को मिट्टी से बनाया। इसीलिए तो वो कह रहा है कि मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, यानी कि खुदा हमारा कुम्हार है। खुदा हमारा कुम्हार है। और यिर्मयाह को जब परमेश्वर का आत्मा लेकर कुम्हार के घर पे पहुंचाता है तो यिर्मयाह को दिखाया उसने, क्योंकि बहुत सी चीजें परमेश्वर प्रैक्टिकल के रूप में दिखाता था कि देखो। और वहां पर यिर्मयाह को भी ये नहीं पता चला कि आखिर परमेश्वर का आत्मा मुझे कुम्हार के घर में क्यों ले जा रहा है। एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले से मेरा क्या काम? लेकिन वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के पास जो लेके गया था, वहां पर यिर्मयाह से जो बात करते वो इज़राइलियों के लिए कुछ समझाना चाहता, अपनी प्रजा के लिए कुछ बता, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा के भलाई के हित में वो नबियों से बात करता था। नबियों से जब वो बात करता था तो नबी उतर के आते थे, कभी नबी पर्वत के ऊपर में होते थे, कभी प्रभु के लोगों जंगल के अंदर में खुदा से दुआ कर रहे होते थे, कभी बंद कमरे में दुआ कर रहे होते थे। और जब परमेश्वर की रूह उनके अंदर में नाजिल होती थी, जब परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर में उतरता था, तो उसी आत्मा के प्रभाव से वो कहीं पे भी जहां परमेश्वर का आत्मा उनको ले जाता था, जैसे मत्ती 4 में लिखा है, और परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह को भी कहां ले गया था? जंगल में ले गया था। उसको जंगल के अंदर में ले गया था आत्मा, वचन कहता है। और यहां पे लिखा है कि जब प्रभु परमेश्वर ने यिर्मयाह को दिखाया कि यिर्मयाह तुझे कुछ दिख रहा है, मैं कहा हाँ प्रभु, मुझे दिख रहा है कि एक कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन बना रहा है। उसने कहा जरा ध्यान से देख, ये जो बना रहा है। कभी कभी परमेश्वर हमारी और आपकी जिंदगी को बेस्ट और उत्तम और अधिक उत्तम आत्मिक रीति से बनाना चाहिए। याद रखिएगा, वो आत्मिक रीति से ज्यादा परमेश्वर हम पे ध्यान करता है। वो हमें आत्मिक बनाना चाहता है, धर्मी बनाना चाहता है, विश्वासी बनाना चाहता है, अपने राज्य के लिए तैयार करने के लिए वो बनाना चाहता है जहां पर आपके और मेरे लिए सारी आत्मिक सुविधाएं हैं। वो चीज बनाना चाहता है। इसलिए कुलुसियों की पुस्तक में भी साफ पद लिखा है कि संसारिक वस्तुओं पर ध्यान मत लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
और जब यिर्मयाह को उसने दिखाया, यिर्मयाह देख ये क्या हुआ, उसने देखा, उसने क्या देखा कि यिर्मयाह परमेश्वर की अगुवाई में आत्मिक उसकी आंखें खुली हुई थी। हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाती, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता। कारण क्या होता है? क्योंकि संसार के अभिलाषाओं के कारण, संसार के आधर्म के कारण और संसार के लोभ और लालच के कारण कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि इस संसार के ईश्वर ने इनकी आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया, वो देख नहीं पाते। कलाम में लिखा है यिर्मयाह की आंखें आत्मिक थी उस समय, क्योंकि रूह से भरा था। खुदा के लोगों, जब तक मैं और आप पवित्र आत्मा की रूह से, उसकी सामर्थ्य से जब तक महसूस नहीं होंगे, जब तक उसका अभिषेक मेरे और आपके जीवन में नहीं होंगे, हो सकता है कि हम बेस्ट अच्छा प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक आंखें बंद होने के कारण हमें कुछ नजर नहीं आता। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा तुझे क्या दिख रहा है? उसने कहा मुझे दिख रहा है कि कुम्हार चाक पर कोई बर्तन बना रहा है। उसने कहा अब जरा ध्यान से देख, अब ध्यान से देख। यिर्मयाह ध्यान से देखने लगा, और जब यिर्मयाह ने ध्यान से देखा तो क्या देखा कि वो बर्तन बनते बनते क्या हो गया? बिगड़ गया। है ना, क्या हो जाता है कभी कभी हम आत्मिक रीति से संसारिक चीजें बिगड़ जाएं तो इसका मलाल इसलिए मत करना क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषाएं सब मिट जाएंगी। संसारिक चीजें मिट जाएं तो अय्यूब की भी पुस्तक कहती है अय्यूब की सारी संसारिक चीजें क्या हो गई थी? मिट गई। लेकिन उसने अपनी जिंदगी को कुम्हार के हाथ में दे रखा था। संसारिक चीजें उसकी मिट रही थी, बर्बाद हो रही थी, तबाह हो रही थी, शरीर भी उसका मिटने की स्थिति में आ चुका था, लेकिन परमेश्वर के लोगों उसकी आत्मिकता नहीं बिगड़ी। अय्यूब की आत्मिकता नहीं बिगड़ी। शारीरिक स्थिति से देखें, उसका शरीर का बल मिटता गया, उसकी धन संपत्ति मिटती गई, और कलाम में लिखा है उसकी सारे ऊंट, भेड़े, बकरियां ये सब मिटती रही और सब की सब जाती रही, लेकिन आत्मिक रीति से वो खुदा के हाथों में उसने अपने जीवन को सौंप रखा था। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यिर्मयाह ने क्या देखा कि वो जो बर्तन बना रहा था वो क्या हो गया? बिगड़ गया। कभी कभी हम और आप आत्मिक रीति से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, आत्मिक रीति से बहुत मजबूत हो जाते हैं, प्रार्थना और वचन में बहुत लौलीन हो जाते हैं, खुदा के कार्यों के लिए हमारे जीवन के अंदर में आत्मा परमेश्वर का काम करने लगता है। लेकिन कभी कभी हम बनने के बाद में, आत्मिक रीति से बनने के बाद में भी अगर बिगड़ने का कभी कभी रीजन आता है तो कहीं ना कहीं मनुष्य किसी आधर्म में या पाप में क्या हो जाता है? पड़ जाता है। अय्यूब आधर्म में नहीं था, अय्यूब पाप में नहीं था, लेकिन उसका संसारिक रीति से बिगड़ना क्या था? क्योंकि वो उसके जीवन में परमेश्वर की तरफ से समय चल रहा था। परमेश्वर ने क्या दिखाया यिर्मयाह को कि जो बर्तन बिगड़ गया था, लेकिन पहला जो बर्तन बना रहा था वो बेस्ट वाला बना रहा था, बहुत अच्छा बना रहा था। वो ऐसा बर्तन बना रहा था कि वो जबरदस्त तरीके से यूज हो, जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो बर्तन बिगड़ गया, कलाम में लिखा, लेकिन उसने उस बिगड़े हुए बर्तन को फेंका नहीं, उस बिगड़े हुए बर्तन को, उस मिट्टी के लोंदे को फेंका नहीं। बाइबल कह रही है कि उस कुम्हार ने अपनी समझ से दूसरा बर्तन बना। तब परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है, यिर्मयाह कुछ तेरी बात समझ में आई? देख, ये बर्तन जो बिगड़ गया था, इस कुम्हार ने इस मिट्टी के साथ में फिर भी एक कैसा व्यवहार किया। चाहता तो उठा के पटक देता, फेंक देता, क्रोधित हो जाता,
लेकिन ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि कई बार हम अपने चाल चलन में बिगड़ जाते हैं, कई बार हम अपनी सोच विचारों में बिगड़ जाते हैं, कई बार बुरे शौक और बुरी कल्पनाओं में बिगड़ जाते हैं, कई बार हम वो कामों में बिगड़ जाते हैं जिसमें परमेश्वर चाहे तो हमें पटक सकता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर का कलाम कह रहा है उसने दूसरा बर्तन बना दिया। और तब परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यवक्ता से कहता है, क्या तूने देखा? इस कुम्हार ने इस मिट्टी के साथ में क्या व्यवहार किया? उसने कहा इसी तरीके से मेरी प्रजा भी क्या हो गई है? बिगड़ गई। अभी तो यशायाह की पुस्तक कहती है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है। और यहां तक कि बाइबल में लिखा है कि ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। वो कह रहा है मेरी प्रजा बिगड़ गई। और हम इज़राइल के बारे में जब पढ़ते हैं, मिस्र की गुलामी से जब निकल के आया तो हमने उसको पर्वत के नीचे बिगड़ते हुए देखा। वो बिगड़ गई लेकिन परमेश्वर फिर भी मौका दे रहा। अब वो मौका क्या कह रहा? अगर ये मेरी प्रजा बिगड़ी हुई, ये मेरे लोग बिगड़े हुए, अगर दोबारा से अपने आप को मेरे हाथों में क्या करते हैं? सुपुर्द कर दे, मेरे हाथों में सुपुर्द कर दे। तो कह रहा जैसे कुम्हार ने उस बिगड़े हुए बर्तन को फिर बना के तैयार कर दिया। मेरी प्रजा के लोग जो अपने जीवन के अंदर में किसी भी दायरे में, किसी भी स्थिति में बिगड़ चुके हैं, लेकिन बिगड़ने के बाद अगर ये अपने आप को मेरे हाथों में क्या कर दे? सौंप दे। सौंपना जरूरी है। मेरी और आपकी एक सही सुरक्षा कहीं और नहीं है। मैं और आप अगर सुरक्षित हैं और पूरी तरीके से सेफ्ड हैं तो परमेश्वर के हाथों में है। क्योंकि यशायाह की पुस्तक में लिखा है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर बना रखा है। इसलिए वो जीवन जो इज़राइल के थे, बाइबल में लिखा है कि जो बिगड़ गए थे, परमेश्वर उनका इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है। जैसे लूका में लिखा है, उड़ाऊ पुत्र क्या हो गया था? बिगड़ गया। वो मिट्टी क्या हो गई थी? बिगड़ गई थी। दूर देश में जाके कलाम में लिखा है, अधर्म में, पाप में, बुरा कामों में उसने अपनी संपत्ति को उड़ा दिया, बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद में कलाम में लिखा है उसका जीवन बहुत ही दुख से, बड़े कष्टों से भर गया। लेकिन एक दिन सोचने लगा, मैं अपने पिता के हाथों में जाके अपने आप को क्या कर दूंगा? सौंप दूंगा। हालेलुया। मैं दूर देश को चला गया हूँ, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन मैं अपने पिता के हाथों में ले जाके अपने आप को सौंपूंगा। और जब वो चला तो वो लौट के जब आ रहा था तो बिगड़ी हुई जिंदगी को लेके आ रहा था, लेकिन अंदर से सुधरता हुआ आ रहा था। और उसने आके कहा, पिता मैंने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया? पाप किया। यही तो परमेश्वर का यिर्मयाह से कह रहा है कि अगर मेरी प्रजा के लोग भी जो मेरे कहलाते हैं अपने आप को उस कुम्हार के समान मेरे हाथों में सौंप दे तो क्या मैं उनको ना बना दूंगा? मैं बनाने वाला परमेश्वर, हालातों को सुधारने वाला परमेश्वर, स्थितियों को और परिस्थितियों को बदल देने वाला परमेश्वर हूं। बशर्त है कि मनुष्य फिरकर मेरे पास आए तो मैं निश्चित है उसको बनाऊंगा, फिर से उठाऊंगा, अपने हाथों में लूंगा और फिर से बनाकर उसको अपनी महिमा के लिए तैयार करूंगा। और जब वो तैयार होगा तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उस बर्तन का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रभु के लोगों, आज इस संक्षेप समय में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, हमें अपनी जिंदगी को जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहकर ही सफल हो सकती है, उसी तरीके से मैं और आप भी परमेश्वर के हाथों में रहकर ही सफल हो सकते हैं और कुछ ना कुछ बन सकते हैं, आत्मिक और संसारिक रीति से। खुदा अपने कलाम पर आशीष दे। आमीन। दुआ करें। हमारे जीवित, महान, प्रेमी, सामर्थी, अद्भुतकारी परमेश्वर,
क्योंकि तू चाहता है कि जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में पहुंच गई और वो बन गई, और तू अपने लोगों का बनाना चाहता है परमेश्वर, आत्मिक रीति से बनाना चाहता है, फिर से तू उनको उठाकर खड़ा करके अपनी महिमा में बढ़ाना चाहता है प्रभु परमेश्वर। मैं जानता हूं इजराइल बिगड़ गया था, मैं जानता हूं निनवे के लोग बिगड़ गए थे, लेकिन इन बिगड़ों ने अपने आप को तेरे हाथों में सौंप दिया और तूने फिर से इनको बना के खड़ा कर दिया। आज प्यारे प्रभु परमेश्वर, इसी रीति से हम अपने लिए स्वयं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हम सबको उठा और अपने हाथों से बना कि हम तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करें। प्रभु इस परिवार को हर एक पैमाने में आशीष दे। हम दुआ करते हैं गौरव भाई का जो भी काम है परमेश्वर, तो उनके कामों पर आशीष दे, बड़ा उन्नति और तरक्की करे प्रभु जी, और दुआ करते हैं इनको सफलता की ओर ले चले। सिस्टर नूतन गौतम के भी साथ प्रभु इनके स्कूल को भी तू आशीष करे, बच्चों को आशीष करे। ओ परिवार में जितने लोग रहते हैं प्रभु, बड़े से छोटा तक तेरे नाम से आशीष पाए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस घराने को, बैठे हुए के जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आए हमारे बाप।